हेलो दोस्तों, यह मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक का नाम है गांधी युग। तो अब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में आपने बहुत कुछ नहीं जाना होगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। अभी हम थ्योरी के बारे में नहीं जानेंगे, गांधी जी के विचारों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम कभी और सब चीज़ें करेंगे। थ्योरी जब क्लासेस करेंगे तब हम सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो इस सीरीज को लगातार आप लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करने लगिए। और इसके लिए आपको जीके जो है वो लगातार मिलती रहेगी। और एसएससी, रेलवे या जो अदर एग्जाम है उन सबके लिए यहाँ पर कोर्सेज, क्लासेस, बहुत कुछ मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर पीडीएफ, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस भी समय समय पर करवाए जाते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगा, वैकेंसी नोटिफिकेशन भी मिलेगा, और अदर जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं ना समय समय पर, जो एसएससी के आते हैं, रेलवे के आते हैं या अदर जो आते हैं। और मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, देन मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे वहाँ पर। प्राइम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर फ्री कोर्सेज और मूक्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आने वाले समय में करंट अफेयर्स, क्लासेस, पीडीएफ, सब कुछ यहाँ पर ही मिलेगा, प्राइम एकेडमी ऐप पर ही मिलेगा। सो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो दोस्त चाहते हैं कि इस क्लासेस का आपको पहले एक्सेस भी मिल जाए और इसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो तो आप प्रैक्टिस भी कर पाए इन्हीं प्रश्नों का, तो उसके लिए आपको रैंक अप पीवाईक्यू बैच ज्वाइन करना चाहिए। और यह बैच जो है आपको 149 का मिलेगा। पर कैसे? आपको सिंपल है, PYQ50 के नाम से एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको 50 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 199 का बैच है तो आपको यह 149 का बैच मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यह है, आप आपको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, इस तरीके का आइकन दिखेगा और इंस्टॉल करेंगे। पेड को सेक्शन में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे और बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो दोस्त चाहते हैं कि फ्री में उनको टेस्ट मिल जाए तो इनको जल्द से जल्द यहाँ पर मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा। थोड़ी सा भी समय लगेगा क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पे काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है, बट हाँ, जब तक आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी तब तक अपलोड भी हो चुके होंगे प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया पे। तो आप व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल पर भी पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल है, प्राइम जीएस पीडिया, और इस पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल और किसने, मतलब और कौन थे, ने खेड़ा में गांव का दौरा आयोजित करके किसानों से सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का आग्रह करके गांधी की मदद की थी। खड़े होने का आग्रह करके गांधी की मदद की थी किसानों से, जो है सरकार के खिलाफ। तो खेड़ा में जो था, ठीक है, तो गुजरात में जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था, कितने में? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और यह जो है खेड़ा सत्याग्रह क्यों चलाया गया था कि फसल खराब होने के कारण जो था, भूमि कर का भुगतान करने में जो किसान असमर्थ रहे हैं, तो अब वो जीएसटी वसूल रहे थे, तो असमर्थ किसानों के समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया था, खेड़ा सत्याग्रह। किस लिए? अब देखो यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ ये चीज, कि फसल खराब होने के कारण, फसल खराब होने के कारण भूमि कर का भूमि कर का भुगतान भुगतान करने में असमर्थ किसानों के किसानों के समर्थन में यह आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन चलाया था। अब इसमें कौन शामिल हुए थे? तो जैसे वल्लभ भाई पटेल जी तो शामिल हुए ही थे, इसके अलावा कौन थे? इंदुलाल याग्निक। कौन थे? इंदुलाल याग्निक भी शामिल रहे हैं इसमें, ठीक है। और इन्होंने जो है गांधी जी की मदद की थी। खेड़ा सहित जो है विभिन्न गांवों का दौरा किया हुआ था। और यही जो खेड़ा सत्याग्रह था, गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खेड़ा सत्याग्रह में कौन कौन थे, तो जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, इसके अलावा और कौन थे? तो इसके अलावा जैसे शंकर लाल बैंकर भी थे, जिन्होंने गांधी जी की मदद की थी। इसके अलावा कौन थे? मोहनलाल पांड्या। और कौन थे? महादेव देसाई थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन 1 का जो है वो सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा।
निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया था? रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया था। एक अभियान की रूपरेखा तैयार की थी, तो किसने की थी वो? तैयार की थी रॉलेट सत्याग्रह की। तो देखो, सिडनी रॉलेट एक ब्रिटिश जज था, उसकी अध्यक्षता वाली एक समिति में एक रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो कौन हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ठीक है। अब इसके अंतर्गत था कि इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी जाना जाता है, या काला अधिनियम। गांधी जी ने जो है काला अधिनियम भी कहा था। इस अधिनियम के तहत जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति थी। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक गिरफ्तार करने की अनुमति थी। ठीक है। तो अगर इसमें देखो, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी मुकदमे के, मुकदमे के 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति थी। गिरफ्तार करने की अनुमति थी। अनुमति थी। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। और इसी का विरोध किया हुआ था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह के नाम से चलाया गया था इसका विरोध करने के लिए। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसके अलावा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी था, मदन मोहन मालवीय जी भी थे, मजहर उल हक भी थे, जो इस अधिनियम के विरोध में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है। और यह जो रॉलेट सत्याग्रह है, तो रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन कब हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, तारीख पता होना चाहिए। रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन की तारीख पता होना चाहिए। तो ये 6 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड कब हुआ था, इसकी तारीख जरा बताइए। तारीख अगर बता दिया तो एक चॉकलेट मिलेगी आप लोगों को। इसकी तारीख जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, यहाँ पर। ठीक है, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख ये थी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा। गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में यात्रा करते हुए 1 वर्ष बिताया हुआ था? ब्रिटिश भारत में जो है वो उन्होंने भारत भर की, मतलब भारत भर की पूरी 1 वर्ष यात्रा की हुई थी। तो क्या हुआ था कि गांधी जी जो है, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए थे 1915 में, तो लौटने वक्त वो क्या है, भारत की वो कह सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों को नहीं समझ रहे थे कि क्या परिस्थितियां हैं, कैसी हैं। तो वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने बोला था कि आप पहले पूरे भारतवर्ष की यात्रा करो। ठीक है। तो किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला हुआ था गांधी जी से, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद। तो गांधी जी जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। तो गांधी जी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। और गांधी जी की आत्मकथा थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। गांधी जी की आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग था, लेकिन का अगर हिंदी में बोलोगे आत्मकथा का। ठीक है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट एलिमेंट ट्रुथ। ठीक है। और गोखले ने जो है, गोपाल खंड गोखले जी ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना की हुई थी। कौन सी इन्होंने की हुई थी? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की हुई थी। ठीक है। और महात्मा गांधी जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस था, उसके उद्घाटन समारोह के दौरान भी उपस्थित रहे हैं।
तो इसका जो है वो सी नंबर सही, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? चार्टर अधिनियम का नवीनीकरण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को पारित किया गया, धोखाधड़ी एवं डकैती दमन अधिनियम पारित किया गया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। तो इसमें से कह सकते हैं किसकी सलाह पर मतलब जो है कि कौन सी घटना जो है 1919 में घटी हुई थी वो आपको बताना है। तो देखो अभी अभी मैंने जस्ट बताया भी था कि जो चार्टर अधिनियम था उसका नवीनीकरण नहीं हुआ था, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं हुई थी। तो हुआ था वो था रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था। अब रॉलेट एक्ट भी जो है 1919 में ही पारित हुआ था। उसके बाद जो कह सकते हो आप मतलब उसके विरोध में जो है रॉलेट सत्याग्रह आयोजित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के बाद ही रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है 1919, उसके बाद जो है रॉलेट सत्याग्रह का आयोजन होता है, ठीक है, उसके विरोध के लिए। ठीक है, अब चार्टर अधिनियम का जो नवीनीकरण है 1753 से लेकर 1853 तक होता था, हर 20 वर्ष में होता था। तो चार्टर अधिनियम का जो नवीनीकरण है वो मोस्टली 4 बार हुआ है ना, टोटली 20 वर्ष में होता था। तो पहला जो कह सकते हो आप 1793 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके बाद जो 1753 में सॉरी 1813 में आया, तो 1793 में आया, फिर कौन सा आया 1813 में हुआ। अच्छा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, 1793 में नहीं। उसका फिर बाद में कह सकते हैं नवीनीकरण हुआ था, फिर 1813 में हुआ था, उसके बाद 1833 में हुआ था, और उसके बाद 1853 में हुआ था। तो इस तरीके से रखना, ठीक है। और यहाँ पर धोखाधड़ी एवं डकैती दमन अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था यार, इसके बारे में थोड़ी सा कमेंट सेक्शन में बताइए। धोखाधड़ी एवं डकैती दमन अधिनियम के बारे में कि कब पारित हुआ था। जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम है, ये तो 1918 में पारित हुआ था, 1918 में पारित हुआ था, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका डी नंबर से आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी का जन्म जो है वो किस वर्ष में हुआ था? 1653, 1869, 1889, 1879। देखो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म है जो वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये तो आपको पता ही होना चाहिए यार, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जो था वो करमचंद था, उनकी माता का नाम जो था पुतलीबाई था। तो पिता का नाम, पिताजी जो थे वो थे करमचंद थे, ठीक है, करमचंद चंद, ठीक है। और करमचंद गांधी जी थे, तो करमचंद गांधी थे। और माता जो थी, माता इनकी थी पुतलीबाई, पुतलीबाई थी। और इनकी पत्नी जो थी वो थी कस्तूरबा गांधी, पत्नी जो थी वो थी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। महात्मा की जो उपाधि दी हुई थी, महात्मा की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी हुई थी। महात्मा की उपाधि, उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी हुई थी, नाथ टैगोर ने दी थी, दी थी, ठीक है। तो ए वाला भी पॉइंट है। इसके अलावा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है एडवोकेट के रूप में कार्य किया था, वहीं से इन्होंने अपने जो है सत्याग्रह के शुरुआत भी की हुई थी। इसके अलावा एक और फैक्ट है, एक और है जो आपको मैंने पहले ही पिछली क्लासेस में बताया हुआ था कि जो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन था, कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 1925 में क्या हुआ था, मैंने पिछली क्लास में भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो 1924 में जो है अध्यक्षता की हुई थी, अध्यक्ष रहे, ठीक है। इसके अलावा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 1869। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी जी ही थे। यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही है हरिजन सेवक संघ। यहाँ का जो मुख्यालय कह सकते हो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी 1932 में। इसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में ही की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था वो हरिजनों यानी कि दलितों का उत्थान और भारत में जो है अस्पृश्यता को समाप्त करना। तो हरिजन सेवक संघ का जो है उद्देश्य
देश जो है वो है हरिजनों हरिजनों यानी कि दलितों का उत्थान, दलितों का उत्थान, दलितों का उत्थान और भारत में भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करना, अस्पृश्यता को समाप्त करना। ठीक है, और इसका मूल नाम जो था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। तो इसका मूल नाम जो था वो था, क्या था? अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय अस्पृश्यता अस्पृश्यता विरोधी लीग था। अस्पृश्यता विरोधी लीग था। और गांधी जी ने जो है हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित की हुई थी। गांधी जी के द्वारा गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक हरिजन नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। ठीक है, तो दलितों को जो है हरिजन यानी कि ईश्वर के लोग जो है वो गांधी जी ने ही नाम लिया था। गांधी ने जो है वो हरिजन हरिजन वर्ड का अगर अर्थ हो जाएगा तो हरिजन का नाम हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं कि ईश्वर के लोग। हरिजन हरिजन वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? ईश्वर के लोग, ईश्वर के लोग। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर ने जो है गांधी जी के जो है इस दृष्टिकोण का विरोध किया था और दलितों के लिए जो है एक अलग निर्वाचित क्षेत्र की मांग की हुई थी। बाद में जो है पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था उसके द्वारा सुलझाया गया था गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसका? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया हुआ था। किस नेता ने किया हुआ था? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सिराज गोपालाचारी या वल्लभ भाई पटेल ने? तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, अब बारदौली जो है वो सूरत जिले का एक गांव है, मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने भूमि राजस्व में लगभग 22% की वृद्धि कर दी हुई थी। कितनी? 22% की वृद्धि की थी, जिसके विरोध में जो है किसान जो थे उन्होंने एक अहिंसक आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, तो कितना कह सकते हो बारदौली सत्याग्रह का कारण अगर जानना हो, कारण क्या हो? कारण इसका था, बारदौली सत्याग्रह का, वो था कि ब्रिटिश सरकार ने भूमि राजस्व में भूमि राजस्व में 22% की वृद्धि की थी। 22% की वृद्धि की हुई थी और जिसके विरोध में किसानों ने अहिंसक आंदोलन किया था। अहिंसक आंदोलन किया था अहिंसक आंदोलन किया हुआ था। अंततः जो है सरकार ने क्या किया था, ये राजस्व वृद्धि थी ना जो, इसको वापस ले लिया था। अब बारदौली सत्याग्रह की जो महिला प्रतिभागियों ने है 1928 में जब, तो जो महिला प्रतिभागी थे इस सत्याग्रह में भाग लिया हुआ था, उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल जी को जो है वो सरदार की उपाधि दी हुई थी। ठीक है, बाद में यही जो है पहले गृह मंत्री बने थे और बाद में इसके बाद उप प्रधानमंत्री बने और साथ में जो है लोहे पुरुष के नाम से भी जाने गए। कौन थे? तो ये सब जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, तो बारदौली सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान है। किस नेता ने किया हुआ था नेतृत्व? तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। फिर उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी हुई थी। तो जो बारदौली सत्याग्रह में महिला प्रतिभागी थे उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार मीन्स होता है कि नेतृत्व करते वाला या प्रमुख होता है किसी भी आंदोलन का। ठीक है, तो जो नेतृत्व करता होता है उसको सरदार कहा जाता है सामान्य तौर पे। तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि महिला प्रतिभागी के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां। प्रसिद्ध वैज्ञानिक
अल्बर्ट आइंस्टीन अहिंसा पर किसके विचार से प्रेरित थे? अहिंसा पर जो है वो किसके विचार से प्रेरित थे? अल्बर्ट आइंस्टीन भी प्रचार कह सकते हैं। और आइंस्टीन ने जो है गांधी जी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि इस धरती पर कभी ऐसा व्यक्ति भी था जो मांस और रक्त से बना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन इतने ज्यादा प्रभावित रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। और जो चीज आज आपको देखने को भी मिलेगी कि गांधी जी के मतलब बिलीव करना अपने आप में मुश्किल होता है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में जब सोनम वांगचुक जी ने आंदोलन किया हुआ था, तो जब आमरण अनशन था उनका, तो शुरुआती दिनों से मैं उसमें शामिल था। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे लगता था कि सरकार नहीं झुकेगी, इसमें सरकार नहीं झुकेगी। बट सडनली एक चीज देखी, वो है कि 18 तारीख को, मतलब जो 18 जुलाई को करीब करीब जब सरकार ने उनको सुबह से एक प्रकार से उठा लिया वहां से, जो जनता मंदिर प्रोटेस्ट साइट थी वहां से उठा लिया। उसके बाद जो अंदर से लोगों के मतलब लाइक लोग वहां पर पहुंचना स्टार्ट होता है यार सडनली। यहाँ मेरे कुछ दोस्त लोग थे जो कभी नहीं गए थे उस प्रोटेस्ट में पहले, है ना, वो लोग भी उस दिन मुझसे कॉल करके बोले यार चलो आज तो चलना ही पड़ेगा भाई, अगर आज नहीं गए तो देन सरकार कुछ भी कर सकती है। और सो दैट्स द पॉइंट कि मतलब लाइक महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा वाला विचार था स्पेशली आंदोलन में, वो बहुत प्रभावशील था और बहुत ज्यादा लोगों पर इम्पेक्ट किया था। और बहुत सारे लोग शामिल भी हुए थे इसके बाद, गांधी जी के आंदोलनों के बाद। ठीक है, जो गांधी जी का अहिंसात्मक विचार था उसके पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे, बट इस तरीके से तो नहीं कर रहे थे जिस तरीके से गांधी जी ने प्रारंभ स्टार्ट करना शुरू किया हुआ था। तो दैट्स द पॉइंट कि सोनम वांगचुक जी ने जो आंदोलन किया हुआ था उसके बाद जो है सरकार को अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ी उस बात को लेकर, और इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, अब कई सारे बहुत सारे इस मसले को लेकर कई सारे मुद्दे हैं कि सीजेपी और जो सारी चीजों को लेकर आई थिंक यहाँ पर ये वो नहीं है तरीका यहाँ पे बातचीत करने का। कभी इस बात पे मौका मिला तो हम लोग एक अलग से मतलब आंदोलन से रिलेटेड जो भी बातचीत होंगे उस पर हम करेंगे, इस टॉपिक पे बातचीत कभी। ठीक है, एक कह सकते हैं कि मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का उद्देश्य जो था वो था एसएससी वाले जो बच्चे हैं उसका जो कह सकते हैं कि बार बार पेपर्स में धांधलियां हो रही हैं, सिके एसएससी जीडी में हुई थी और अदर एग्जाम में हो रही थी, सीजीएल में हो रही थी, तो मैं उसको लेकर था वहां पर गया भी था, उन लोगों से बात भी हुई थी बात को लेकर। ठीक है, चलो पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने अहिंसा पर किसके विचार से प्रेरित थे? क्या कहा था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी क्योंकि कई बार वो एक कोट्स पूछ लिया जाता है गांधी जी के बारे में, वो पूछा जाता है कि किसने कहा था ये है। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा हुआ था कि आने वाली पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियां शायद ही शायद ही इस बात इस बात पर विश्वास करेंगी पर विश्वास करेंगी कि इस धरती पर इस धरती पर कभी ऐसा व्यक्ति भी था कभी ऐसा व्यक्ति भी था व्यक्ति भी था जो मांस और रक्त से बना था जो मांस और रक्त से बना था रक्त से बना था। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है एक सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इन्होंने जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए जो है 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, गांधी के जो अहिंसा के सिद्धांत है उससे कई सारे नेता जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, नेल्सन मंडेला थे, सारे लोग प्रभावित रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में का जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसानों की समस्याओं को समझने के लिए महात्मा गांधी मुख्यतः किसके कहने पर चंपारण आए थे? महात्मा गांधी जो मुख्यतः किसके कहने पर चंपारण आए थे किसानों की समस्याओं को समझने के लिए? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहरुल हक, वल्लभ भाई पटेल या राजकुमार शुक्ल। जो किसानों की समस्याओं को समझने के लिए गांधी जी जो पहुंचे थे वो थे चंपारण। जो राजकुमार शुक्ल थे, तो राजकुमार शुक्ल जो है वो किसान नेता थे चंपारण बिहार में। ठीक है, तो उनके कहने पर किसानों की समस्याओं को समझाने के लिए समझने के लिए कह सकते हैं गांधी जी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण दिया हुआ था इन्होंने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है इसके लिए 1916 में जो है लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहां पर गांधी जी से मिले हुए थे।
तो ये राजकुमार शुक्ल जो है ये मिले कहाँ थे गांधी से, वो थोड़ी सा जान लो। राजकुमार शुक्ल 1916 में, 1916 में लखनऊ, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे, गांधी जी से मिले थे। ठीक है। और गांधी जी जो है 1917 में जो है चंपारण का सत्याग्रह का एक सफल किया हुआ था, और यह वो सब भारत में उनकी सबसे बड़ी सक्रिय भागीदारी में से एक थी। अब चंपारण जो है सत्याग्रह वो क्यों हुआ था, तो वो भी थोड़ी सा जानना आपको जरूरी है। एक छोटा सा लाइन है कि चंपारण के जो किसान थे उनको भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, इसी वजह से ये आंदोलन हुआ था। एक तनखटिया प्रथा थी, कौन सी, तिनकठिया प्रथा। तो तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया प्रणाली, तो तिनकठिया प्रणाली की वजह से यह आंदोलन हुआ था। कौन सी, तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत। अब तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत था कि चंपारण के जो किसान हैं, चंपारण के किसानों को भूमि के, भूमि के 3/20 भाग, 3/20 में भाग में, भाग में खेती करने के लिए, खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, मजबूर किया जाता था। ठीक है। अब इसमें इस सत्याग्रह में जो शामिल थे ना, तो देखो जो मौलाना मजहर उल हक हैं जो, ये भी शामिल थे। इसके अलावा जेबी कृपलानी भी शामिल थे। कौन थे, मतलब ये भी शामिल थे। इसके अलावा जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी शामिल थे, जेबी कृपलानी शामिल थे। ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल रहे हैं, इस आंदोलन में जो है राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के काफी लोग शामिल थे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जेबी कृपलानी है, जेबी कृपलानी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां कहता है निम्नलिखित में से 1920 में केसर ए हिंद का अपना पदक लौटा दिया था। तो किसने जो है वो केसर ए हिंद का जो है अपना पदक लौटा दिया था, तो किसने लौटाया होगा। तो 1920 में जो केसर ए हिंद का पदक है जो, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लौटा दिया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लौटा दिया गया था। ठीक है। तो यह उपाधि जो है उन्होंने जो मतलब केसर ए हिंद की उपाधि जो है अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। अब क्यों दी गई थी, तो क्या हुआ था कि 1915 में, 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। इसके द्वारा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन क्यों की गई थी, तो क्या हुआ था कि बोअर युद्ध हुआ था, एक बोअर युद्ध हुआ था, जो कि 1899 से लेकर 1902 के बीच में हुआ था। 1802 से लेकर 99 से लेकर 1902 के बीच में हुआ था। इसके दौरान जो है कई सारी सेवाएं की गई थी, और दक्षिण अफ्रीका में कई सारे कार्य किए गए थे। तो इस दौरान की गई सेवाएं, की गई सेवाएं और दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के लिए दिए गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के लिए, किए गए कार्यों के लिए। ठीक है। 1915 में जो है वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा दी गई थी। बाद में यह जो है जो उपाधि है केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। इसका कारण क्या था, तो केसर ए हिंद उपाधि लौटाने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। तो इनके जो लौटाने का कारण जो था, उपाधि लौटाने का कारण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उपाधि लौटाने का कारण, या पदक कह दो, पदक लौटाने का कारण। और कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद। ठीक है। तो इसको लौटाने का जो कारण था वो था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल, जो मैंने तारीख पूछी हुई थी ना आप लोगों से, आपने बताई कमेंट में, नहीं बताई। 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड,
जलिया वाला बाग हत्याकांड हत्याकांड के विरोध में लौटाई गई थी। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि भी लौटाई थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम इनका, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि वापस की हुई थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी, उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए स्थापना की हुई थी। तो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की हुई थी? देव समाज, ब्रह्म समाज, नटाल कांग्रेस, साबरमती आश्रम। तो किसकी स्थापना की हुई थी 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर? तो जो कह सकते हो 1895 में, एक तो गांधी जी इस समय पर दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में थे। तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा नस्लीय भेदभाव था। नस्लीय भेदभाव था कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे और अफ्रीकी थे उनके साथ जो है बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, अंग्रेज करते थे। देन तब कह सकते हो कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना की हुई थी। किसकी? नटाल कांग्रेस की स्थापना की हुई थी। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस की स्थापना की हुई थी 1895 में। अब किन किन के साथ मिलकर की हुई थी? उन्हीं के साथ जिनके साथ भेदभाव होता है। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे और जो कुछ अफ्रीकी थे उनके साथ मिलकर स्थापना की हुई थी नटाल कांग्रेस, या नटाल इंडियन कांग्रेस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नटाल नटाल इंडियन कांग्रेस भी कहा जाता है इसको, नटाल इंडियन कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा देव समाज की स्थापना, तो देव समाज की स्थापना जो है वो लाहौर में की गई थी 1887 में। 1887 में लाहौर में की गई थी। यहाँ पर लाहौर में की गई थी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। इसके द्वारा? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, अग्निहोत्री के द्वारा अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। ठीक है। कहाँ पर? लाहौर में की गई थी। इसके अलावा आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में की गई थी। 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। साबरमती आश्रम जो है वो भी गांधी जी के द्वारा स्थापित है, बट यहाँ पर समय चेंज है 1915 में। कहाँ पर? गुजरात के साबरमती में स्थापित था। गुजरात के साबरमती में आश्रम में था। और ध्यान रखो एक चीज आपको 100% एक चीज याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में ही अपने सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी गई थी। ठीक है। फिनिक्स सेटलमेंट जो 1904 है, तथा टोल्स्टॉय फॉर्म है जो कह सकते हैं 1910 में, इनकी स्थापना भी गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। 1918 में महात्मा गांधी ने हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हुआ था। तो 1918 में जो है सेना के जवान, दलितों, मिल मजदूर, ट्रेडर्स, कह सकते हो कि कौन सी हड़ताल का कह सकते हो कि सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हुआ था? तो एक अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। कौन सी? अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो मिल मजदूरों से मिलकर बनी, कह सकते हो मिल मजदूरों का किया हुआ था। तो अहमदाबाद 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 मिल हड़ताल 1918, मिल 18 में। तो मिल मजदूरों ने है हड़ताल की हुई थी। और गांधी जी जो है यह पहली भूख हड़ताल थी। तो यहाँ पर भारत में कह सकते हो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हो इस आंदोलन में सहायता के लिए किसने आमंत्रित किया हुआ था? तो अनुसुईया साराभाई, मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन ने गांधी जी को है इस आंदोलन में सहायता के लिए आमंत्रित किया हुआ था। जब मिल मालिकों ने जो है ब्लैक बोनस बंद कर दिया था तो महंगाई बढ़ी, मजदूरों ने जो है 50% वेतन वृद्धि की मांग की। तो गांधी जी ने की जो भूख हड़ताल के दबाव में जो है मिल मालिकों ने जो है मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि देना स्वीकार किया हुआ था, जबकि 50% वेतन वृद्धि की मांग रखी गई थी। ठीक है। तो गांधी जी की यह भारत में जो कह सकते हैं पहली सफल हड़ताल भी रही है। ठीक है। एक प्रकार से सफल हड़ताल भी हो गई, खेड़ा आंदोलन भी सफल हो गया गांधी जी का।
ठीक है, तो लगातार क्या है, सफलता मिल रही थी गांधी जी को। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है 1918 में हुई थी, गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। इस भारतीय आंदोलन में नील की खेती करने वालों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता, जो पहली बार 1917 में प्रकाश में आई थी, तो कह सकते हो कि नील की खेती करने वाले किस आंदोलन में प्रकाश आई थी 1917 में। कुल मिला के आप समझ जाओ ना कि किस सत्याग्रह की बात हो रही है। अभी अभी मैंने सत्याग्रह का बताया भी था, राजकुमार शुक्ल के बारे में बताया था ना जब तब भी। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को आमंत्रण किया हुआ था, नील की खेती थी, तिनकठिया प्रणाली थी, उन सब के बारे में थी। ठीक है, तो यह कौन सा सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो किसानों की कई सारी समस्याएं थी जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सुनने में आई थी, प्रकाश में आई थी। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। इस घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो कौन सी घटना हुई थी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। अच्छा, एक बड़ा विचार चलता है गांधी जी के बारे में कि इन्होंने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था वो सही नहीं लिया हुआ था। कई सारे इसका नेता विरोध कर रहे थे, जैसे तत्कालीन रूप से अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और बहुत सारे और भी नेता थे जिन्होंने इसकी आलोचना की हुई थी। बट आई थिंक जब मैं इस चीज को पढ़ता हूँ इतिहास की कई सारी बुकों में, तब मुझे एक बड़ा चीज समझ में आती है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो अपने विचारों के प्रति बिल्कुल अडिग थे। मतलब मीन्स अहिंसा, मीन्स अहिंसा, मुझे किसी भी हाल पे नहीं सुनना है। हाँ, बाद के समय पर उन्होंने बोला था कि जो ये हिंसा हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उनसे कई सारे क्वेश्चन उठे गए कि महात्मा गांधी ने बाद के समय पे क्यों बोला। तो उन्होंने बोला था नहीं, ये अहिंसात्मक आंदोलन आंदोलन है, बट सरकार इसमें कह सकते हो हिंसा कर रही है, इसलिए प्रति हिंसा हो रही है। दैट्स द पॉइंट, ध्यान रखना। प्रति हिंसा और हिंसा स्टार्ट करना, दोनों में अंतर होता है। अगर आप हिंसा शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप हिंसा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हो, जैसे कि जंतर मंतर में जब हम लोग थे वहां पर, तो हम लोगों की तरफ शुरू नहीं की गई थी। वहां पर जो कह सकते हो बिना वर्दी के बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो पुलिस के ही थे या उनके अभी लोग थे, वो लोगों ने ही हिंसा स्टार्ट की थी। बाद में ये लगा दिया कि जो बच्चों ने है उन्होंने हिंसा प्रारंभ की हुई थी। कई जगह तो ऐसी जगह थी जहाँ पर बच्चे शांति से बैठे बस थे, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था, बट वही आज सडनली वहां पर लाठी बरसाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो कह सकते हो प्रति हिंसा हुई थी, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, इस चीज को नोटिस करो। ठीक है, तो कौन सी घटना के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो यह जो है चोरा चोरी घटना के बाद। अगर थोड़ी सी टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन क्या था, जैसे असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। यहाँ से आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। यहाँ से असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके बाद जो है चोरा चोरी घटना होती है। जो चोरा चोरी घटना कब है, वो 4 फरवरी 1922 को होती है। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना होती है। चोरा चोरी घटना होती है। ठीक है, और फरवरी 1922 में इसे जो है वो वापस ले लिया गया था। कब, फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। अब चोरी चोरी घटना जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो गोरखपुर जो है संयुक्त प्रांत में हुई थी, चोरा चोरी गाँव में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, गोरखपुर में हुई थी। ये संयुक्त प्रांत का हिस्सा था तत्कालीन, और वर्तमान में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, इसमें स्थानीय भीड़ ने क्या था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। ध्यान रखना इसको। ठीक है, और काकोरी ट्रेन डकैती, यह जो है काकोरी ट्रेन डकैती जो है ये कब हुई थी, 1925 में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 में हुई थी। और सेंट्रल असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट, जो ये वाला है ना, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट इन द सेंट्रल असेंबली, जो है 1929 में भगत सिंह और बटू केशव दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। गुजरात के खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था। तो किस मांग के विरुद्ध जो है वो अहिंसक अभियान चलाया था गुजरात के खेड़ा में, जो है पाटीदार किसानों के बारे में चल रहा है। किस चीज के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया हुआ था, कम श्रम दर के बीच में, लंबे काम के घंटे हो गए थे, या उच्च भूजा राजस्व था। तो मैंने ये बताया हुआ था कि जो वहां पर था, खेड़ा में था, वहां कह सकते हो कि उन्होंने एक
भू राजस्व की मात्रा में वृद्धि कर दी थी, जिसके विरुद्ध में कह सकते हो अहिंसक अभियान चलाया हुआ था गुजरात के पाटीदार किसानों ने। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और इसी के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था, कह सकते हो उच्च भू राजस्व के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था। ठीक है, अब 1917-18 में क्या हुआ कि फसल खराब हो गई थी। फसल खराब होने के बावजूद भी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने पूरा भूमि कर वसूलने की मांग की हुई थी कि हम इतना पूरा कर वसूलेंगे किसी भी हाल पे। अब इसमें मैंने बताया हुआ था कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व मेनली जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। अन्य नेताओं में जैसे वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याग्निक हो गए, शंकर लाल बैंकर हो गए, मोहनलाल पांड्या हो गए, महादेव देसाई थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग शामिल थे इसमें। ठीक है, गांधी जी का जो भारत में जो पहला असहयोग आंदोलन था ना, जैसे कि सरकार ने जो है किसानों की मांगे मानते हुए जो है भू राजस्व वसूली में कई सारी ढील भी दी गई थी। इसको कह सकते हो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1920, 1922, 1918, 1924। तो जो चंपारण सत्याग्रह है या चंपारण कृषि अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? 1900 कह सकते हो 18 में पारित किया गया था, 1918 में। ठीक है, 1918 में पारित किया गया। ठीक है, चंपारण कृषि अधिनियम। और आपको अच्छे से पता है चंपारण कृषि अधिनियम से क्या हुआ था? इससे जो है कह सकते हो आप लोग कि जो तिनकटिया प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। तिनकटिया तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया था, को समाप्त कर दिया था। लेकिन यह अधिनियम लाया क्यों गया था वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। लाया इसलिए गया था क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1900, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, और यह जो है जबरन नील की खेती के खिलाफ एक प्रकार से सफल आंदोलन में से एक था। तिनकटिया प्रणाली मैंने बताया हुआ था कि जो किसानों को अपनी भूमि का लगभग 3/20 भाग जो है, कितना 3/20 भाग जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से जो है जो रैयत होते थे कारखानों को जो है तबाह कर दिया जाता था, और इनको जो है उसका 1/4 हिस्सा वापस मिलता था। अधिनियम अधिनियम में जो गांधी जी चंपारण जो अधिनियम आया ना, वो एक प्रकार से चंपारण सत्याग्रह की उपलब्धि ही थी। ठीक है, तो तिनकटिया प्रणाली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो तिनकटिया प्रणाली है वो मैंने पहले ही बता दिया था, लिख दिया था, तो आप उस चीज को नोट कर लो कि तिनकटिया प्रणाली थी क्या। क्योंकि आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वो कौन सी प्रणाली थी जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। अब वो कौन सी प्रणाली थी? तो कई सारी प्रणाली लिख दी जाएंगी, उनमें से एक तिनकटिया प्रणाली होगी। देन तिनकटिया प्रणाली आपको याद होनी चाहिए। तो 16वें का जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो किस उम्र में जो है गांधी जी भारत आए थे, मतलब किस उम्र के दौरान? तो देखो गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो 1915 और 1869 हटा दो भैया, कितना बचता है? कितना बचता है उतने में आए थे वो गांधी जी उस समय में। ठीक है, तो ये लगभग जो कह सकते हो 46 वर्ष की उम्र में आए थे। ठीक है, तो 9 6 15 6 हो गया। यहाँ पर भैया आपका बच्चा कितना, 10 में 6 कहीं 4 बचा, तो एक कट जाएगा। ठीक है, कितना? तो 46 वर्ष की उम्र में भारत आए थे। 46 वर्ष की उम्र में भारत आए थे, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लो यार। बड़ा शानदार था, इतना ज्यादा गणित लगाना ही नहीं है कि 52 में आए थे, 28 में आए थे, 34 में आए थे। गणित लगाना पड़ता है कभी कभी, आपको तो गणित आती भी है यार। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म जो है वो 1869 को हुआ था, अगर आपको वो याद है। ठीक है, तो बेसिकली गांधी जी का जन्म जो जन्म है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और ये आए कब थे भारत? भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915। अगर आप में से किसी की रीजनिंग अच्छी है तो अभी बताओ कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ठीक है, और ये भी बताओ कि 9 जनवरी 1915 को कौन सा दिन था। तो जरा कैलेंडर सॉल्व करके बताओ भैया। इन दोनों के दिन बता दोगे ना आप, दिन बता दोगे तो फिर मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। कमेंट में करना कि सर आपने वो क्वेश्चन पूछा हुआ था दिन वाला, तो बता दो जरा। ठीक है, तो इसका दिन बताओ कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, तो 17वें का जो है बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 जो है कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब ये है कि आप पहले खुद में वह बदलाव लाएं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। विपिन चंद्र पाल ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई ने, ये सब ने नहीं कहा था। ये किसने कहा था? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। इसके द्वारा कहा गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा द्वारा एक और चीज कहा गया था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। ठीक है, एक चीज और है इसके अलावा, और उन्होंने कहा था ऐसे जियो जैसे कि कल मरना है, कल ही मरना है, और ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीना है। ठीक है, इसके अलावा और कहा था अगर आजादी में गलती करने की आजादी ना हो तो वह बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग बोल देते हैं कि यार आपने गलत बोला था, हमने तुमको आके माफ किया। तो दैट्स द पॉइंट कि अरे यार अगर हमने गलत नहीं किया, अगर हमने गलत नहीं बोला तो आप सिखाओगे कैसे? लेकिन हाँ, सिखाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि आप घर में पुलिस भेज दो भैया। सिखाने का तरीका कुछ और होता है कि नैतिक, जहाँ समाज हमारा बहुत गिरा हुआ नैतिक पतन की ओर जा रहा हो, और वहां पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग बोले, है ना, और आपका खुद का सेल जो है एक आईटी सेल होता है, वो क्या क्या बक रहा होता है इंस्टाग्राम पे या अदर जगह पे यूट्यूब पर, तो आप भी अच्छे से जानते हो कि आपका इंस्टाग्राम क्या बोल रहे होते हैं, लोगों की आवाज को दबाने के लिए लोगों को किस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब गांधी जी के प्रसिद्ध कथन हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैन हमारे लिए वो है। ठीक है, तो प्रसिद्ध कथनों में सबसे पहले आता है आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, अंधा बना देगी। ठीक है, तो एक तो ये कथन था। दूसरा था कि ऐसे जियो, ऐसे जियो जैसे कि, जैसे कि कल मरना है, और ऐसे सीखो, ऐसे सीखो कि ऐसो सीखो जैसे कि हमेशा जीना है, जैसे कि हमेशा जीना, हमेशा जीना है। ठीक है, और इसके अलावा था कि अगर आजादी में, एक और था बड़ा फेमस था, ये तो अच्छा लगता है मुझे। अगर आजादी में, अगर आजादी में, आजादी में गलती करने की आजादी ना हो तो, गलती करने की आजादी ना हो तो वह बेकार है, वह बेकार है। और बेसिकली इन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित थे, इनके विचार जो थे वो थे। ठीक है, कभी जैसे मान लो ना, मैं अभी कुछ समय बाद इथिक्स तो नहीं पढ़ाऊंगा मतलब, लेकिन हाँ एक सब्जेक्ट है इथिक्स आता है, यूपीएससी में पढ़ाया जाता है। तो मैं जल्द ही एक चैनल स्टार्ट करूंगा, बहुत जल्दी। इसका नाम होगा जीएस विद अमरीश भैया। ठीक है, तो आप सब लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उस समय पश्चात ही किया जाएगा। ठीक है, और उसका मतलब खास मकसद ये होगा कि जो जीएस है, चाहे वो यूपीएससी में होगा, अदर एग्जाम में होगा, तो उसको कंप्लीट किया जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या होता है ना कि सिर्फ एसएससी को फोकस नहीं पढ़ा पाता हूँ, बट वहां पर मेरा प्रयास ही रहेगा कि मैं सारे जो जीएस है, कोई भी एग्जाम हो, उन सबके लिए मैं वहां पर पढ़ाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो डी नंबर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19वां। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नवंबर 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बम्बई, लाहौर, कहाँ पर हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन? तो जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है, इसका जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी जी भी थे। ठीक है, इसके, और यह जो है इसका सम्मेलन का, कह सकते हो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में आयोजित हुआ था पहला सम्मेलन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन में जो है अध्यक्षता किसने की हुई थी? महात्मा गांधी ने की हुई थी, महात्मा गांधी ने की हुई थी। अब जो खिलाफत आंदोलन था तो क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है ऑटोमन जो साम्राज्य था उसके खिलाफ में, तो उसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, कि उसको नहीं है कि भाई आप उसको खत्म कर दोगे ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरीके से। ठीक है, तो खिलाफत समिति की स्थापना जो है, खिलाफत समिति,
खिलाफत समिति जो है इसकी स्थापना स्थापना जो है वो मार्च 1919 में हुई थी। मार्च 1919 में हुई थी। ठीक है, अब इसमें किस किसने की हुई थी इसकी स्थापना, जो है संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो मोहम्मद अली, शौकत अली, शौकत अली। इसके अलावा कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद द्वारा कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की हुई थी, लेकिन इसका जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का जो है 1919 में विलय हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20वां। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 के बाद के प्रभाव के रूप में घटी थी? तो कौन सी घटना है जो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद के प्रभाव के रूप में घटी हुई थी? तो देखो, मिल मालिकों जो श्रमिकों के बीच विवाद सुलझाने के लिए भूख हड़ताल था। व्यक्तिगत राजकुमार अंग्रेजों के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। और कांग्रेस स्वयंसेवकों द्वारा चरखा और खादी तथा जेल भरो लोकप्रिय बनाना। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद जनरल डायर की जो हरकतें था उनकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग, जो अराजकता जांच समिति है, उसकी स्थापना की हुई थी। इसने विलियम हंटर के द्वारा, जिसमें 4 ब्रिटिश और 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। ठीक है, 4 ब्रिटिश और ब्रिटिश शामिल शामिल भी थे। ठीक है, तो कह सकते हो आप कौन सा हुआ था? ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। इसको अराजकता जांच समिति भी कहा जाता है। अराजकता जांच समिति, जांच अराजकता जांच समिति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी स्थापना का नेतृत्व जो है विलियम हंटर ने किया हुआ था। इसका जो हंटर कमीशन का जो है नेतृत्व किसने किया हुआ था? नेतृत्व विलियम हंटर ने किया। विलियम हंटर ने इसका नेतृत्व किया हुआ था। इसमें जो सदस्य शामिल थे, 4 ब्रिटिश और 3 भारतीय सदस्य। 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें बैसाखी के अवसर पर एक एकत्रित भीड़ थी। जो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने जो है एक विकास था उसको बंद कर दिया था। उस पर बहुत सारी गोलियां चलवाई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ चीज आपको ध्यान रखना है। एक ब्रिटिश अभिजात वर्ग ने जो है डायर के समर्थन में मॉर्निंग पोस्ट में जो है धन संग्रह किया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है प्रतिक्रिया स्वरूप में कई सारी चीजें फिर यहाँ पर हुई थी। तो 20वें का जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का नेता था? तो खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था वो आपको बताना है। भगत सिंह, कस्तूरबा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ज्योतिबा फुले। तो जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा मैंने बताया हुआ था खिलाफत आंदोलन में जो है मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान भी इसमें शामिल थे। अब जो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 से लेकर 1924 तक चला। कब तक चला था? 1924 तक चला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है अपने अखबार, और उनका अखबार था अल हिलाल। अल हिलाल। तो अल हिलाल में जो है का उपयोग करके जो है खिलाफत आंदोलन का एक प्रकार से समर्थन किया हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाद में यही आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन था ना, इसका 1920 में असहयोग आंदोलन में विलय हो गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और 1924 में तुर्की में जो है मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जो है खिलाफत को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। 21वें का जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष शुरू किया हुआ था? 1915, 1916, 1919, 1921। तो पहली बार जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था महात्मा गांधी ने? देखो, 1919 में जो है जब रॉलेट एक्ट का विरोध में जो है भारत में जो है पहली बार गांधी जी के द्वारा जो है रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया हुआ था 1919 में। तो पहली बार जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? गांधी द्वारा 1919 में किया गया था। मैंने बताया था कि जो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था उसके विरोध में जो है रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। अब रॉलेट एक्ट क्या था? तो 1919 में जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति है, उसने सिफारिश किया कि जिसके तहत अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दे रहा था एक प्रकार से। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा इसको जो है
काला अधिनियम भी कहा गया था, ठीक है। और इसके लिए गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का आह्वान किया और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट में जो है ब्रिटिश सरकार ने 1922 में निरस्त कर दिया गया था। तो 22वें का जो है सी नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन को धीमा करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? नहीं है कारण बताना है, जो कारण है वो तो है ही, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो, वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव के कारण विस्तृत संस्थाओं का बहिष्कार एक समस्या उत्पन्न हुई। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था। असहयोग आंदोलन में जो है 1920 में धीमा करने का वास्तविक समस्या कारण नहीं था। कई वकीलों ने जो इस्तीफा दिया हुआ था, परंतु आय के अभाव में जो है वे पुनः शामिल हुए थे। खादी महंगी थी, इसलिए गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। नेताओं ने जो है घरेलू ध्यानों पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था। ये सारी चीजें रही हैं, ठीक है। तो केंद्रित भी शून्य पैदा हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, शून्य पैदा नहीं हुआ था। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। कई वकीलों ने इस्तीफा दिया था, फिर लंबे समय तक आय के अभाव में फिर से शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, ये भी सही है। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादन मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं होते थे, ये भी सही है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई थी, बट ये चीज नहीं हुई थी, तो बी नंबर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की हुई थी? किस समाचार पत्र की स्थापना की हुई थी? युवा भारत, इंडियन ओपिनियन, स्वराज हिंद या नवजीवन? तो 1903 में जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किया हुआ था। कौन सा? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किया हुआ था 1903 में जो है, ठीक है। और गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में विवाह पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ भी सत्याग्रह किया हुआ था। इसके अलावा भारतीय प्रवासन के प्रतिबंध के खिलाफ भी अभियान का नेतृत्व किया हुआ था। तो इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में, कह सकते हो दक्षिण अफ्रीका में विवाह पंजीकरण अधिनियम, विवाह पंजीकरण अधिनियम का खिलाफ सत्याग्रह भी किया और इसके अलावा जो है भारतीय प्रवासन के प्रतिबंध के खिलाफ भी, भारतीय प्रवासन के प्रतिबंध के खिलाफ अभियान किया। इसके अलावा गांधी जी ने कई सारी और अलग पत्रिकाएं, प्रमुख पत्रिकाएं कह सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो गई या बुक हो गई, उनका भी प्रकाशन किया हुआ था। जैसे एक दो थी जो, मतलब जैसे स्वराज हिंद, हिंद स्वराज कहते हो इसको, हिंद स्वराज जो है वो 1909 में पारित हुई थी। यंग इंडिया जो है वो 1919 में हुई थी। नवजीवन है जो वो 1919 में हुई थी। जो युवा भारत है, जो यंग इंडिया है, ये लाला लाजपत राय से संबंधित है। किससे? लाला लाजपत राय से संबंधित, राय से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जलियांवाला, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब अंग्रेजों द्वारा किया गया था? इसकी तारीख बहुत सरल है भाई, 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को किया गया था, बैसाखी के दिन। तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है। किस बैसाखी के दिन? बैसाखी के दिन किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि बैसाखी के अवसर पर एकत्रित हुए थे, इसलिए कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा आयोजित की गई थी। किसके विरोध में? एक तो सैफुद्दीन किचलू सैफुद्दीन किचलू और तथा डॉक्टर सत्यपाल के डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में यह सभा आयोजित की गई थी। जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने जो है एकमात्र निकास द्वार जो है बंद करवा दिया था। उसके बाद क्या किया था उसने? भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे कई सैकड़ों जो है भारतीय मारे गए थे। तो इसके स्वरूप में कई सारी प्रतिक्रियाएं हुई थी, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम के साथ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की हुई थी? तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और मार्ले मिंटो सुधार, दो चीजें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती होंगी। तो देखो, मार्ले मिंटो सुधार से जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, चेम्सफोर्ड जो है
चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय था, वायसराय। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो वायसराय था। और मोंटेग्यू जो है, मोंटेग्यू, वो था राज्य सचिव, राज्य सचिव था। ठीक है, तो इनके द्वारा लाया गया था। तो इस अधिनियम ने जो है प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की हुई थी। इस अधिनियम ने जो है प्रांतों में जो है द्वैत शासन की शुरुआत की हुई थी, जिसमें जो है भारतीय मंत्रियों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में जो है सत्ता का बंटवारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की शुरुआत भी की हुई थी इस अधिनियम के तहत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है केंद्र में द्विसदनीय द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, जिसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की शुरुआत की हुई थी, राज्य परिषद की शुरुआत की हुई थी। ठीक है, तो इस चीज के अलावा, इसके अलावा एंग्लो इंडियन और ईसाइयों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र भी इसके इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था। तो ये चीजें हुई थी इसके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैत शासन की शुरुआत की, अर्थात दो का नियम, जिसका अर्थ है कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री। ठीक है, तो एक कह सकते हो द्वैत शासन की शुरुआत किस के तहत हुई थी, वो आपको बताना है। तो देखो, जो द्वैत शासन की शुरुआत थी वो बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुई थी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। ठीक है, तो अभी भी मैंने बताया भी था ये। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 कह सकते हो इसको। ठीक है, तो प्रांतों में इसने क्या है द्वैत शासन की शुरुआत की हुई थी, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की हुई थी। ठीक है, इसमें जो कार्यकारी परिषद यानी ब्रिटिश अधिकारी हैं और लोकप्रिय मंत्री जो भारतीय हैं, दोनों मिलकर शासन करते थे। ठीक है, अन्य अधिनियमों का अगर देखा जाए तो जैसे चार्टर अधिनियम है 1813 में आया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था, और ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में जो है एक अनुमति दे दी गई थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस चीज के लिए यहाँ पर दो चीजें थी, दो सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर कह सकते हो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वहीं पर भारत सरकार एक और चीज मतलब चार्टर अधिनियम कह सकते हो 1813 के तहत जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी, इनको जो है भारत में आने की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी को भारत में आने की अनुमति दी। अभी 1858 का जो अधिनियम है इसके बारे में जब शुरुआत में चर्चा की हुई थी तब बहुत सारी चीजें हुई थी यहाँ पर। एक सबसे पहले जो घटना कह सकते हो, जो कंपनी का शासन है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था और क्राउन के शासन को जो है स्थापित कर दिया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसमें जो था वायसराय परिषद थी जो, उसमें कई सारे सुधार किए गए थे इसमें। ठीक है, वायसराय परिषद में जो है सुधार किए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वायसराय परिषद में सुधार किए गए थे, ये कहे थे। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 1922 में असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्रोधित किसानों ने किस स्थान के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो 1922 में जो असहयोग आंदोलन अंतर्गत है, असहयोग आंदोलन था, क्रोधित किसानों किस स्थान पर जो है पुलिस थाने में आग लगा दी थी, काकोरी, डाका, डांडी या चोरा चोरी। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि जो चोरा चोरी घटना हुई थी वो गोरखपुर में हुई थी, जो कोई वर्तमान में उत्तर प्रदेश या उस समय पर जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो चोरा चोरी की घटना हुई थी वहां पर, कहाँ पर, चोरा चोरी, मतलब चोरा चोरी थाने में आग लगा दी थी। यहाँ पर चोरा चोरी नहीं, चोरी चोरा है। ठीक है, चोरी चोरा। तो चोरी चोरा जो है वो 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, 1922 को घटित हुई थी। अब जो चोरी चोरा है ये कहाँ पर पड़ता है, तो गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है। और गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है, संयुक्त प्रांत में पड़ता है। संयुक्त प्रांत क्या हुआ, संयुक्त प्रांत जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, इसमें जो है आग लगा दी थी और 22 अधिकारी इसमें मारे गए थे, जो
कह सकते हो थाने को बंद कर दिया था, मेन गेट को उसको बंद कर दिया, ठीक है। काकोरी घटना जो है, काकोरी ट्रेन डकैती जो, काकोरी ट्रेन डकैती जो है, काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी, एक कमेंट सेक्शन में जरा सा बताना भाइयों लोग, ठीक है। दांडी, दांडी मार्च फेमस, दांडी मार्च जो है 1930 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मार्च 1919 में मुंबई में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में जो, वो आपको बताना है, हंटर समिति, खिलाफत समिति, सर्जेंट समिति या सफरू समिति। तो देखो जो मार्च 1919 में है, उस समय पर एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम था खिलाफत समिति। खिलाफत समिति की स्थापना जो है वो मार्च 1919 में हुई थी, ये मैंने पहले ही बताया हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, मुंबई में हुआ था खिलाफत समिति। अब खिलाफत समिति की जो स्थापना में कौन कौन से शामिल थे वो आपको बताना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली, ठीक है। इसके अलावा जो है शौकत अली, शौकत अली थे। और इसके बाद कौन थे, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, ये सारे लोग शामिल थे इसमें, ठीक है। और नवंबर 1919 में, इसके बाद जब खिलाफत समिति का गठन हो जाता है मार्च 1919 में, इसके बाद आता है नवंबर, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन होता है, कहां पर, तो 1919 में, नवंबर 1919 में दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन होता है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन होता है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो गांधी जी थे, ठीक है। हंटर कमेटी, हंटर कमेटी जो है, या जो हंटर कमेटी है यहाँ पर ना, ये इसका गठन कब हुआ था, तो अक्टूबर 1919 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसकी जांच के लिए गठित हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आता है सर्जेंट समिति, तो सर्जेंट कमेटी जो है 1944 में हुआ था, ठीक है। इसका क्यों, किस उद्देश्य के लिए, तो शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, ठीक है। इसके अलावा था सफरू समिति, तो सफरू समिति की स्थापना जो है नवंबर 1944 में हुई थी, नवंबर 1944 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। तो 1917 में जो है गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है, बारदौली है, खेड़ा है, चंपारण है, अहमदाबाद है, तो कौन सा है, तो ठीक है। तो जो 1917 में था ना, तो वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो जर्मन नील की खेती के खिलाफ था, जो मैं बता भी चुका था आपको, इसके खिलाफ था। चंपारण मतलब चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने कौन सा किया हुआ था, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन जो था 1918 में, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन, मिल हड़ताल आंदोलन। और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। और 1928 में, 1918 है, ठीक है। 1928 में जो है बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो थोपी गई नील की खेती के खिलाफ जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था, गोरखपुर, बारदौली, चंपारण, खेड़ा। तो देखो जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था,
वो चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा? नील की खेती के खिलाफ। नील की खेती के खिलाफ जो था यह चंपारण आंदोलन था। कौन सा? चंपारण आंदोलन था। 1917 में हुआ था कि नहीं हुआ था? अब इसके क्या ही जानना है, इतना सारा बता दिया था मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को जो है संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो चोरी चोरा कांड जो था, चोरी चोरा कांड जो है वो है घटित हुई थी। चोरी चोरा कांड में जो है, ठीक है, अब गोरखपुर संयुक्त प्रांत में घटित हुई थी। इसमें जो था, क्रोधित किसानों ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, चोरी चोरा घटना के बारे में हमने इतना सारा बताया भी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन चीजों को थोड़ी सा जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1919 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड की घटना जो है 1950 में हुई थी। ठीक है, लखनऊ के पास संयुक्त प्रांत में हुआ था ये भी। ठीक है, अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई के ग्वालिया ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था। मैदान से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड का मतलब था सर, यहाँ पर कह सकते हो आप सर की उपाधि लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को। तो क्यों लौटाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटाई थी। ठीक है, और इन्हें जो उपाधि हुई थी 1915 में उपलब्ध हुई थी। 1915 में गांधी जी को भी केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी, उन्होंने भी, बट इसको भी लौटा दिया था। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, चरण पादुका प्रसंग, प्रसंग लिखा है यहाँ पर, इंसिडेंट हो गया, यानी कि चरण पादुका घटना जो है वो कब हुई थी? तो जो चरण पादुका घटना है 1931 में हुई थी। चरण पादुका घटना जो है 1931 में घटित हुई थी। चरण पादुका घटना, इसको जो है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो छतरपुर था, छतरपुर के जो सिंहपुर गांव है वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। तो यहाँ पर जो है छतरपुर, मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, और मेरे जिला के जस्ट बगल से जिला है छतरपुर। ठीक है, तो छतरपुर के सिंहपुर गांव में, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर, प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन भी हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो मेरे लिए ए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सारी चीजें में इनके बारे में डिस्कशन भी हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष बीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेज दिया गया था? बीडी सावरकर को जो है कह सकते हो कि अंडमान जेल भेज दिया गया था। आजकल हाल फिलहाल बीडी सावरकर को पता नहीं यार, माफी भी लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं थोड़ी सी जरा बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या इनको माफी भी क्यों कहा जाता है बीडी सावरकर जी को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग थोड़ी सा। तो बीडी सावरकर जो है नासिक षड्यंत्र मामले में जो है इनको 8 अप्रैल 1911 को अंडमान की सेलुलर जेल थी जो काला पानी में भेजा गया था इनको। ठीक है, कौन सा? नासिक षड्यंत्र मामले में 8 अप्रैल 1911 को, 1911 को सेलुलर जेल, सेलुलर जेल
यानी कि काला पानी भेज दिया गया था, काला पानी भेजा गया था। तो कब भेजा गया था? 8 अप्रैल 1911 को। 8 अप्रैल 1911 को उन्हें 2 आजीवन कारावास 50-50 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। और सावरकर ने जो है 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने जो है एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1923 और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जैसी 2 पुस्तकें भी लिखी हुई थी। तो वीर सावरकर या वीडी सावरकर ने जो है 2 पुस्तकों की रचना की हुई थी। तो पुस्तकों की रचना की थी। कौन कौन सी? इनकी पुस्तकों के नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, कई बार ये पूछा जा सकता है और हाल फिलहाल तो जरूर पूछा जा सकता है। तो 1923 में थी एसेंशियल्स एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व और दूसरी जो थी वो थी 1857, मतलब बुक का नाम ही था 1857, द वॉर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बुक्स आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। उनकी दया याचिका के बाद भी जो है 1924 में जो है अंडमान से जो है रत्नागिरी उनको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आई थिंक दया याचिका की वजह से ये सब कुछ बोला जाता है क्या? तो दया याचिका की वजह से तो नहीं बोला जाता है, वो आप जरूर कमेंट में बताइए यार, थोड़ी सा यार बता दिया करो यार। दोस्तों आप लोग बताते नहीं हो कुछ भी कमेंट में, तो कमेंट में बता दिया करो कि यार सर आपको ये चीज पता नहीं थी, मैं बताता हूँ आपको माफी वीर क्यों बोला जाता है, बताइए जरा कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 भाई, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? तो किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? कामागाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप, या चोरी चोरा कांड, या काकोरी टैंड डकैती? तो जो चोरी चोरा कांड है, इसके बाद ही गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, चोरी चोरा कांड के बाद, ठीक है। तो इसके बारे में कितनी चर्चा करना है आपको, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब कामागाटू घटना जो है, कामागाटा मारू घटना 1914 में हुई थी, 1914 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि कई सारे भारतीय थे जो कनाडा में प्रवेश कर रहे थे, 376 भारतीय थे, उनको जो है मना कर दिया। बाद में यह जो है कामागाटू मारू जो एक जहाज है, इस जो ये जहाज वापस आया तो यह इन पर गोलियां चलाई गई थी, तो कह सकते हो यह गदर पार्टी से संबंधित रहा है, ठीक है। और काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का, शेडलर आयोग का, साइमन कमीशन का, पील आयोग का? तो 1919 में तो जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस घटना का किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था 1919 में। इसको हंटर कमीशन में कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है विलियम हंटर ने की हुई थी। किसने की हुई थी? विलियम हंटर ने विलियम हंटर ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी। मैंने ये भी बताया था कि इसमें चार ब्रिटिश और 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। 3 भारतीय सदस्य शामिल सदस्य शामिल रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा देखो, जैसे सैडलर कमीशन है, यहाँ पर जो सैडलर कमीशन का जो है इसका गठन जो है 1917 में हुआ था। इसका सैडलर कमीशन का जो गठन हुआ था वो बेसिकली किस लिए हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था उसकी जांच मतलब उसकी स्थिति की जांच के लिए किया गया था। साइमन कमीशन है जो 1927 में इसका गठन हुआ था। साइमन कमीशन का इसलिए हुआ था जो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था ना, यानी कि भारत सरकार अधिनियम था 1919 का, उसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था। पील आयोग जो है वो 1857 में गठित किया गया था, पील आयोग। अब पील कमीशन जो था वो किस लिए गठित किया गया था? कि जो 1857 के विद्रोह के बाद जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो सैन्य व्यवस्था में बदलाव के लिए गठित किया गया था। पील कमीशन के बारे में लिख लो यहाँ पर, 1857 के विद्रोह के बाद विद्रोह के बाद सैन्य व्यवस्था में बदलाव के लिए
लिए गठित किया गया था। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ी सा लिख लो यार, आई थिंक मुझे लिख देना चाहिए। एक तो जैसे सैडलर आयोग है, तो सैडलर आयोग के बारे में भी यहाँ पर लिख लो आप लोग। सबसे पहले आ जाएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए, की स्थिति की जांच के लिए, जांच के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें नहीं, यहाँ पर देखो आप, ये वाला जो साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन के अंतर्गत आ जाएगा कि 1919 में, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए गठित किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें भी हो जाएंगी। तो सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने वर्ष में की थी। तो महात्मा गांधी की जो काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है वो शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने किस वर्ष में की हुई थी, वो बताना है आप। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 10 फरवरी 1921 में हुई थी। कितने में हुई थी? 10 फरवरी 1921 में। जो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की हुई थी? शिव प्रसाद दास गुप्ता और भगवान दास ने की हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कब हुई थी? 10 फरवरी 1921 को। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने की हुई थी। ठीक है, कब की हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान की हुई थी। ठीक है, और इसका मूल नाम जो था वो काशी विद्यापीठ था। मूल नाम काशी विद्यापीठ था, काशी विद्यापीठ था। ठीक है, और इसको कह सकते हैं, इसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश शिक्षा संस्थाओं को बहिष्कार करना, इसके अलावा भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर के कह सकते हो यह जो संस्था थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है, इसका मतलब इसका जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत इसको, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी भारतीय शिक्षा को। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो असहयोग आंदोलन से आपको देखना है कौन सा संबंधित नहीं है। सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये तो बिल्कुल संबंधित था, असहयोग आंदोलन से ही संबंधित था। ठीक है, चरखों का वितरण, ये भी किया गया था। ठीक है, चरखों का वितरण भी किया गया था, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, शराब की दुकानों पर धरना भी दिया गया था, ये भी किया गया था। खादी को बढ़ावा भी दिया गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हो रही थी, ये भी था, ये भी था, ये भी था। पूर्ण स्वराज के लिए जो है लाहौर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तो ये नहीं किए गए थे, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन का जो समय काल है वो 1920 से लेकर 1922 था। असहयोग आंदोलन का जो काल था, समय था। ठीक है, वहीं पर जो लाहौर अधिवेशन है, तो लाहौर प्रस्ताव है, तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन का हुआ था 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 19 दिसंबर 1919 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। 19 दिसंबर दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, जो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को प्रथम प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, दिवस घोषित किया गया था। क्या है यार? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है? तो किसको किया जाता है ब्रिटिश कर्नल को जो है? तो वो था रेजिनॉल्ड डायर। कौन था? रेजिनॉल्ड डायर था, रेजिनॉल्ड डायर था, जिसको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना,
उसकी क्रूर भूमिका के कारण इसको अमृतसर का कसाई कहा जाता है। इसको जो है अमृतसर का कसाई कहा जाता है। इसको अमृतसर का कसाई कहा जाता है। उन्होंने जो है एक माह जो है निकास द्वार बंद कर दिया था और चेतावनी, बिना चेतावनी के कोई भी शांतिपूर्ण भीड़ पर जो है गोलियां बरसाई हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 यानी 40वां नंबर। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का पूरा नाम क्या था? तो इसके बारे में मैंने चर्चा भी की हुई थी। खिलाफत आंदोलन इसका नाम था। क्या था? खिलाफत आंदोलन। हाँ, अहमदिया आंदोलन पे लगे टिकट, तो खिलाफत आंदोलन था। कौन सा था? खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन का समय काल के जो था वो 1919 से लेकर 1924 था। और गांधी जी ने इस चीज का भी फायदा लिया था कि जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है ना, तो गांधी जी स्वयं इसका समर्थन देने पहुंच गए थे। मतलब इन्होंने आंदोलन, गांधी जी ने आंदोलन का समर्थन दिया था। बाद में क्या हुआ था, जब दिल्ली में खिलाफत, एक कह सकते हैं अखिल भारतीय खिलाफत क्या बोल सकते हैं कि आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, तो औपचारिक रूप से जब गांधी जी पहुंचे उसके लिए, तो इसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किसका? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। और वहीं पर जो खिलाफत आंदोलन के लिए जो खिलाफत समिति का गठन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक खिलाफत समिति हुई तो दूसरा सम्मेलन हो गया, तो दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है, यहीं पर इसी दौर में एक असहयोग आंदोलन के दौरान ना एक बड़ा क्वेश्चन उठा था सीजेपी प्रोटेस्ट में कि खिलाफत मतलब जब आप लोग हो तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हो? तो जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है ना, वो एक क्रांति के लिए, इंकलाब वर्ड का यूज होता है, वो क्रांति वर्ड होता है, क्रांति, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। तो इंकलाबाद जिंदाबाद यानी कि रेवोल्यूशन जिंदा रहे। ठीक है, आपके अंदर का वो व्यक्ति नहीं मर जाना चाहिए जिस कह सकते हो कि जो एक बुरे को देखता हुआ चल रहा है, और वो व्यक्ति मतलब अपने मुंह बंद किए हुए, आंख बंद किए हुए, कान बंद किए हुए, सब कुछ, कि कुछ भी बुराई हो रही है हमें नजरअंदाज करना है, तो वो व्यक्ति नहीं मरना चाहिए आपके अंदर का। ठीक है, तो आपकी रेवोल्यूशन, आपकी क्रांति अंदर से जिंदा रहनी चाहिए। तो इंकलाब जिंदाबाद, दैट्स द पॉइंट की यहाँ पर ये था। मौलाना हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा हुआ था। किसने? मौलाना हजरत मोहानी जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इसी दौर में गढ़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको रख लेना है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की थी। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था, वो आपको बताना है। 1919 के रॉलेट एक्ट ने जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए जो है गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की थी। उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? आपको ब्रिटिश वायसराय का नाम बताना है, कौन था। जब रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था, उनका बातचीत चल रहा है। जब रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था, और यह 1919 में पारित हुआ था, इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय काल जो है 1916 से लेकर 1921 था। ठीक है, और इन्हीं के समय पर जो कह सकते हो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भाषा का अधिनियम भी पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इन्हीं के समय पर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन आता है, इनके समय काल कितना था? 1899 से लेकर 1905 था। ठीक है, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उन्हीं के समय पर हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का समय काल जो है 1848 से लेकर 1856 था। ठीक है, इसके समय पर हड़प ली थी, बहुत फेमस थी। बाद में 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय से कह सकते हो, जो नीतियां प्रारंभ की गई थी उसकी वजह से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर 1931 तक इनका समय काल था। कब तक था? 1931 तक। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था, तो क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट तो यहाँ तक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया था वो 1784 में लाया हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब लाया गया था? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब लाया था? 1919 में लाया गया था। ठीक है, विनियमन अधिनियम जो है वो कब लाया गया था? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, देखो यहाँ पर लिखा है ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लाया गया था।
भारत सरकार अधिनियम कौन सा, बहुत सारे लाए गए थे, तो भारत सरकार अधिनियम सबसे पहले जो है 1858 में लाया गया था। ठीक है, अब फिट्स इंडिया एक्ट जो है, यानी कि जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, किसके विरोध में था ये, तो ये बेसिकली किसके विरोध में था, रॉलेट एक्ट के विरोध में था। किसके, रॉलेट एक्ट के विरोध में था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये डेट तो कभी आपको भूलना नहीं चाहिए किसी भी हाल पर, दोनों वजह से, एक तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दूसरा अन्य पर्सपेक्टिव भी, कि आपके अंदर अगर क्रांतिकारी भूमिका है तो आपको ये जरूर, मतलब क्रांतिकारी जन्म कर रहा है चीजों के अंदर, आप नहीं देख पाते हैं बुराई को, तो आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि उन डेट्स को तो नहीं भूलना चाहिए जो डेट्स आपको याद रखनी है। रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। कथन सही है मतलब सही नहीं है, मतलब गलत कथन, यानी कि असत्य बताना है इसमें, या गलत कथन बताना है आपको। तो गलत कथन कौन से हैं वो बताना है आपको। तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या है। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, एकदम पारित किया गया था, एकदम सही है भाई। रॉलेट एक्ट 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इस कानून का विरोध करने के लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन इस कानून का विरोध करने के लिए नहीं किया गया था। खिलाफत समिति का जो था कि ऑटोमन साम्राज्य की जो खिलाफत है तो सत्ता से हटाने के विरोध में किया गया था, ना कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है खिलाफत समिति का। ठीक है, रॉलेट एक्ट को विरोध जो है वो सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। ठीक है, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। कौन सा, रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा गठन किया गया था, सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि स्थानीय नेताओं को विरोध जारी करने की अनुमति दी गई थी। तो जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो अंग्रेजों ने जो है आंदोलन को दबाने की कोशिश की थी। स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनको विरोध जारी करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया आपका, इसमें आपके बच्चे मतलब कौन से कथन गलत हो गए, दो गलत हैं आपके। तो एक और दो, दो गलत हैं, तो दो गलत हैं, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया हुआ था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधेयक में प्रस्तुत किया हुआ था निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ वर्ष 1911 में। 1911 में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, अब क्या था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, और इन्होंने ही 1911 में जो है अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए विधेयक प्रस्तुत किया हुआ था। ठीक है, 1911 में जो है 1911 के गोखले के गोखले के गोखले के निजी विधेयक के नाम से जाना जाता है, इसको निजी विधेयक के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। अब 1905 में जो है मतलब कह सकते हो कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, 1905 में इनके बारे में बहुत चर्चाएं भी हो गई। इसके कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इसके अलावा 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की हुई थी इन्होंने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी, सोसाइटी की स्थापना भी की थी, स्थापना भी की थी। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किसके दौरान किया गया था। स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किसके दौरान किया गया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन का विरोध। ब्रिटिश सरकार के सभी स्वैच्छिक संबंधों का परित्याग का आह्वान, वो आपको बताना। स्वैच्छिक परित्याग, स्वैच्छिक परित्याग का मतलब यहाँ पर देखो आप री क्या लिखा है, रीयूनिसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन विद द ब्रिटिश। तो उसको छोड़ दो, खत्म कर दो, जो भी हमारा ब्रिटिश सरकार से संबंध हो रहा है, जो भी स्वैच्छिक संबंध है उनको खत्म कर दो। तो इस असहयोग आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था। किसके दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन जो है 1920 और 1922 के बीच में चला था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था।
सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट बताना जरा, ठीक है। बंगाल विभाजन का विरोध, ये सब क्यों हुआ था, ये सब कुछ थोड़ी सा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो असहयोग आंदोलन है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन 1920 में होता है, और नागपुर अधिवेशन 1920 में। इस दौरान इसको अपना लिया जाता है, और खिलाफत आंदोलन जो है इसका समर्थन भी किया जाता है। और असहयोग आंदोलन के दौरान ये था कि जो सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया जाए, स्वदेशी वस्तुएं था उनका प्रचार किया जाए, विदेशी वस्तुएं हैं उनको बहिष्कार किया जाए, उपाधियों को जो उनको त्याग दिया जाए, कुल मिला के सारी चीजें की जा रही थी। तो इसलिए 45 का जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 है, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? सार्वजनिक उपस्थिति बताना है आपको, इनकी कई सारी जगह पर उपस्थिति थी, बट सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ पर थी सबसे महत्वपूर्ण? चंपारण सत्याग्रह तो थी, खेड़ा में भी थी, लॉरेट सत्याग्रह में थी, बट सबसे पहले कहाँ पर थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन हो रहा था उस दौरान भी इनकी सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति थी। हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, और सॉरी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की हुई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और इनके प्रमुख आंदोलन जो इस क्रम में हुए थे, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था, भारत का पहला सत्याग्रह था, भारत में इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है मैं पहले ही बता चुका हूं। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो पहली भूख हड़ताल थी इनकी, इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो भी 1918 में ही हुआ था, ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। हालांकि इसके पहले लॉरेट सत्याग्रह भी कह दो, तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। लॉरेट सत्याग्रह जो है 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू करके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक एक करके व्यवस्थित कर लेते हैं हम, सन के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। सन लगा दो जो जो सन हो रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 का, 1917 का, ठीक है। जब अंग्रेजों द्वारा जबरन की खेती की जाती थी, तो गांधी जी का एक पहला सत्याग्रह था। फिर इसके अलावा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है 1918 का आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा सत्याग्रह सभा का संस्थापन जो है वो फरवरी 1919 में होता है, फरवरी 1919 में होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो इसमें आ जाएगा दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तनवादियों, नो चेंजर्स का नाम बताना है आपको। नो चेंजर्स समूह से संबंधित नहीं था। अब जो समूह से संबंधित था वो तो था ही, जो संबंधित नहीं था, अब क्या था कि अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स। तो बेसिकली क्या था कि जब कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक तो नो चेंजर्स जो लोग थे और जो थे प्रो चेंजर्स लोग थे। नो चेंजर्स मतलब ये था कि जो कहते थे कि विधान परिषदों में मतलब भाग लिए बिना गांधी जी की जो असहयोग नीति है उसका समर्थन किया जाए, ठीक है। नो चेंजर्स मीन्स हो गया, क्या हो गया नो चेंजर्स मतलब गांधी जी की जो असहयोग नीति है उसका समर्थन करना है, हमें विधान परिषदों में भाग नहीं लेना है, सिंपल है। हमें अंग्रेजों का किसी भी परिस्थिति में साथ ही नहीं देना है, किसी भी प्रकार से सहयोग ही नहीं करना है। और इसमें बहुत सारे लोग थे, तो कौन कौन से शामिल थे वो देखो। M.A. अंसारी शामिल थे, जो कौन से नो चेंजर्स थे, ठीक है। इसके अलावा C. राजगोपालाचारी भी थे इसमें थे, ठीक है। इसके अलावा कस्तूरी रंगा अयंगर भी थे, और इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल भी थे इसमें, ठीक है। और कौन थे, राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। तो नो चेंजर्स का समूह थोड़ी सा बड़ा भी था। इसके अलावा आता है प्रो चेंजर्स, परिवर्तनवादी, जो कहते हैं कि जो विधान परिषद है हम उसमें प्रवेश करेंगे और जो ब्रिटिश नीतियां होंगी उसमें बाधा डालेंगे, यानी कि हम जो विधान परिषद है उसको चलने ही नहीं देंगे। इसमें भी लोग थे जैसे C.R. दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, विट्ठल भाई पटेल हो गए, अजमल खान हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। ये जो थे एक प्रो चेंजर्स में शामिल थे, ठीक है। तो इस तरीके से नो चेंजर्स प्लस प्रो चेंजर्स, अपरिवर्तनवादियों का समूह जो था वो नो चेंजर्स था।
तो विट्ठल भाई पटेल जो थे वो किस में शामिल हो गए, वो थे प्रो चेंजर्स यानी कि परिवर्तनवादी समुदाय में शामिल थे। विट्ठल भाई पटेल जो थे वो किस में शामिल थे, प्रो चेंजर्स में शामिल थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे कि ये चीज कभी समझ में नहीं आई है, चेंजर्स, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बारे में समझ में नहीं आई, तो जब हम थ्योरी क्लासेस करेंगे, बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाला हूं मैं थ्योरी क्लासेस। ठीक है, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस, लगातार क्लासेस कर दूंगा थ्योरी क्लासेस। ठीक है, तो थ्योरी क्लासेस में मैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो 48 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन वह महिला श्रमिक नेता नहीं है जिन्होंने 1920 के दशक में हड़तालों में श्रमिकों को संगठित किया था। 1920 के दशक में जो है हड़तालों में जो श्रमिकों को संगठित किया था। सरला देवी चौधरानी, उषाबाई डांगे, प्रभावती देवी, अनुसुईया बहन, कौन थी वो। ठीक है, तो देखो जो महिला श्रमिक नेता नहीं थी और उन्होंने 1920 में हड़तालों में श्रमिकों को संगठित किया था, लेकिन श्रमिक नेता नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो है कह सकते हो कि जो 1920 के दशक में जो हड़ताल थी उनमें श्रमिकों को संगठित किया हुआ था, वो आपको बताना है। तो इसमें जो थी सरला देवी चौधरानी थी। कौन थी, सरला देवी चौधरानी जी थी। ठीक है, इन्होंने जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया हुआ था। इसके अलावा 1910 में इलाहाबाद में इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना भी की हुई थी। तो सरला देवी चौधरानी जी द्वारा 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, और 1920 के दशक में जो श्रमिक जो है हड़तालों से संबंधित नहीं थे। ठीक है, उषाबाई डांगे जो थी वो मुंबई में कपड़ा मिल श्रमिकों से संगठित किया था। और 1931 में जिन्ना हॉल सभा में भाग लेने वाली एकमात्र महिला थी उषाबाई डांगे। तो उषाबाई डांगे के बारे में भी जान लो आप लोग यहाँ पर थोड़ी सा। उषाबाई डांगे कौन थी, तो इन्होंने जो है बम्बई में कपड़ा मिल श्रमिकों को संगठित किया और 1931 में जिन्ना हॉल सभा में भाग लेने वाली एकमात्र महिला थी। ठीक है, और प्रभावती देवी जो थी 1928 में सफाई कर्मियों की हड़ताल में और 1929 में जूट हड़ताल थी उसका नेतृत्व किया हुआ था। कौन थी ये, प्रभावती देवी जो थी, प्रभावती देवी। इन्होंने जो है 1928 में सफाई कर्मियों की हड़ताल और 1929 में जूट हड़ताल का नेतृत्व किया जूट हड़ताल का नेतृत्व किया हुआ था। अनुसुईया बहन ताराभाई ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल का जो है आयोजन किया हुआ था। गांधी जी को जो आमंत्रित किया हुआ था, मजदूर महासंघ का गठन किया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। असहयोग आंदोलन के कार्रवाई कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ला स्तर तक पहुंचाना था। सरकार से संबंधित स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रण में लेना था। सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का सम्मानों का परित्याग करना था। तो असहयोग आंदोलन की कार्रवाई कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, वो बताना है आपको। तो नहीं था, वो बताना क्या था, असहयोग आंदोलन की कार्रवाई के कार्यक्रम का क्या क्या हिस्सा नहीं था। कि सबसे पहले आ जाएगा कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ला स्तर तक पहुंचाना था। सरकार से संबंधित स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार था। और कांग्रेस कार्य समिति राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी पर नियंत्रण लेना था। तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं था कि जो कांग्रेस की कार्य समिति है वो किसी प्रकार से राज्य की कानून व्यवस्था और जो मशीनरी थी उसको नियंत्रण में लिया जाए, किसी प्रकार से नहीं था ये।
ठीक है, तो ए वाला जो है कथन गलत था और यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें सब थी कि सरकार के जो संबद्ध स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको बहिष्कार किया जाए। कांग्रेस का जो संगठन है गांव मोहल्ला स्तर पर है, उसको किसी भी स्तर पर पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। सरकार द्वारा दी गई जो उपाधियां हैं, सम्मान है, उनका परित्याग किया जाए। ये सब चीजें थी इसमें शामिल। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। गांव के मध्य व्यापक पैमाने पर चरखों का वितरण करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? गांव के मध्य व्यापक पैमाने पर जो है चरखों का जो वितरण है वो निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? 1919 में जो है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा लिया गया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा लिया गया था। और दांडी मार्च के प्रारंभ में जो है महात्मा गांधी द्वारा लिया गया था। और 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा लिया गया था। तो किसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था? तो देखो बेसिकली क्या था कि चरखे जो है वो परचेज तो कर नहीं सकते थे जो गांव वाले लोग थे, क्योंकि गरीबी थी इतनी। ठीक है, तो आर्थिक रूप से अधिक वो नहीं थे। तो जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी उसने 1931 में गांव के मध्य जो है व्यापक रूप से पैमाने पर चरखों के वितरण का निर्णय लिया हुआ था। ठीक है, किसके? 1921 में 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही 1917 के सफल चंपारण सत्याग्रह का परिणाम नहीं थी? तो कौन सा परिणाम नहीं थी? सफल सत्याग्रह, जो सफल चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, उसका परिणाम नहीं थी, वो आपको बताना है। जैसे सरबेसी किराया को 24% घटाया गया था, आई थिंक ये परिणाम थी। ठीक है, इसका कौन सा? सरबेसी किराया जो था उसको 26% घटा दिया गया था। तो बेसिकली क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के बाद एक अधिनियम आता है 1918 में, चंपारण कृषि अधिनियम, जिसमें ये सारी चीजें लागू की जाती हैं। तो जो सरबेसी लगान था उसको 26% कमी कर दी गई थी। इसके अलावा जो तिनकटिया प्रथा था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। और इसके अलावा जो अवाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, अवाव जो है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अवाव कर था एक प्रकार से, इसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और किसानों पर लगाया जाने वाला जो जुर्माना था, अर्थदंड था या तवान था, उसको समाप्त कर दिया गया था। और रैयतों को जो है था इसका 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो है वापस दिया गया था। तो ये भी सही है। बट जो ठेकेदारी प्रथा है उसको जारी नहीं रखा गया था, उसको पहले जैसे पहला था उसको इस तरीके से था। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो परिणाम नहीं थी, तो सी नंबर इसका परिणाम नहीं थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है आरंभ से लेकर नवीनतम तक? आरंभ से लेकर नवीनतम तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम एक एक घटनाओं को, थोड़ी सा हम देख लेते हैं सब चीजों को। तो सबसे पहले आता है असहयोग आंदोलन का आरंभ। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है वो 1 अगस्त 1920 को होता है। कब होता है? 1 अगस्त 1920 को, 1920 को होता है। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन जो है वो होता है नवंबर 1919 को होता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है वो पारित होता है। तो रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? तो रॉलेट एक्ट पारित है वो मार्च 1919 को होता है, मार्च 1919 को होता है। और जलियांवाला बाग घटना है जो वो 13 अप्रैल 1919 को होती है, 13 अप्रैल 1919 को होती है। अब एक एक करके हम मिला देते हैं सबको। तो सबसे पहले कौन सा आता है? मार्च 1919 आता है, मतलब तीसरा पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। तो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा, मतलब तीसरा और चौथा। तो ए वाला नहीं है इसमें, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। कौन सा बचा? बी नंबर सही बचा ना, तो ए वाला आ गया। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? असहयोग आंदोलन का आरंभ आ जाएगा। 3, 4, 2, 1 सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, तो देखो हमने टोटल जो है 53 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अभी तक अगर आपने रैंक अप PYQ बैच के ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। सिंपल है, PYQ 50 के नाम से आपको कूपन कोड यूज करना है और यह बैच जो है आप 149 में परचेज कर सकते हैं। आप सभी के लिए जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना चाहिए। बजाय आप क्लासेस लेने के लिए आप सोच रहे हैं कि क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, देन मैं तो कहूँगा क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आप प्रैक्टिस करो। वहां पर जाके क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं ट्राई करता हूँ, एक ना फंक्शन आया है ऐप में, मैं उसको भी स्टार्ट करूंगा कि उसमें ग्रुप बना दूंगा, तो वहाँ वहीं पर ही डिस्कशन कर सकते हैं सारी चीज़ों का। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको जरूर ज्वाइन करिए रैंक अप PYQ को। प्राइम जीएस प्रैक्टिसपीडिया में क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं कुछ सारे। ठीक है, अगर आपकी कोई व्हाट्सएप क्वेरी होती है आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप ईमेल भी मुझसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको सुविधा देती है। कमेंट पे तो बहुत सारे दोस्त पूछते ही रहते हैं, देन उनका मैं तुरंत का तुरंत जवाब देता हूँ। कई बार हो सकता है थोड़ी सा लेट जवाब जाए, बट मैं ट्राई करता हूँ जवाब दूँ।
हाँ, अगर मैं जवाब देता हूँ तो आप भी प्लीज वहां से वापस किया करो यार, ठीक है। कम से कम एक चीज होना चाहिए, दोनों साइड से डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी कंटिन्यू चल रही है। तो आप इन क्लासेस को जरूर देखें। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जो भी हो। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।